इस भैंस का नाम है रुक्मणी। 29 किलो 746 ग्राम दूध देके इसने एक रिकॉर्ड बनाया है। आज मैं आ चुका हूँ हिसार हरियाणा। यहाँ पे एक युवा भाई हैं जो पिछले 4 पीढ़ी से बफेलो डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं। इनके पास मुर्रा भैंस की ऐसी क्वालिटी है, आपका मन खुश हो जाएगा देख के। ये ऐसी चीज़ खिला रहे हैं जो दूध बढ़ाने में और इनके पशुओं की सेहत अच्छी करने में इनकी बहुत मदद कर रहे हैं। मिलवाता हूँ आपको पुनिया भाई से। शुरू करते हैं आज की शानदार वीडियो को। नमस्कार। आज आपके घर पर आए हैं और आपके बारे में काफ़ी चर्चा सुनने में आई कि आपने एक अभी रिकॉर्ड जीता है। ठीक है, पहले छोटा सा अपना परिचय दो अपना। भाई मेरा नाम है, वैसे तो नाम है मेरा करण पुनिया। मेरे को निकनेम मेरा दौड़ू है, दौड़ू सरेड़ा के नाम से सब जानते हैं। गांव का नाम मेरा सरेड़ा है, तहसील मेरी बरुवाड़ा, जिला हिसार हरियाणा। भाई जैसे कि आपको रिकॉर्ड आपने तोड़ा है, क्या रिकॉर्ड तोड़ा है वो आपने मुझे भाई ज़्यादा बड़ा रिकॉर्ड नहीं है, हरियाणा में से बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड है। देखो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 37 किलो 600 ग्राम का रेशमा भैंस का, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अपनी भैंस का दूध हुआ है अभी 29 किलो 746 ग्राम। तो अच्छा। वो बहुत ज़्यादा गैप है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन भैंस ने दूध बहुत अच्छा दिया है। 29 किलो 746 ग्राम दूध दिया है लाइव मिल्किंग में जी। तो भाई थोड़ा सा आपके बारे में जानेंगे। आप किसान हैं? हाँ, मैं किसान भी हूँ भाई और व्यापारी भी हूँ। पशुपालन का शौक कब से है? मैं 4 पीढ़ी होगी भाई। चौथी पीढ़ी है ये जी, पशुओं का काम करते हुए। भाई मैं आपकी क्वालिटी देख रहा हूँ। मैं मतलब किसी एक भैंस की बात नहीं कर रहा। यहाँ आपके पास 6 भैंसें यहाँ खड़ी हैं। हाँ। और चारों पे ऐसी साइन आ रही है, इतनी अच्छी ग्रूमिंग आपने इनकी कर रखी है जी। मतलब देखकर आंखें गड़ जाएं। हाँ जी, और हाँ जी। क्वालिटी तो मतलब चल के आ रही है, मॉडल चल के आ रहा हो। 29 लीटर 700 ग्राम के आसपास दूध आपने बताया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, इसे भी लाना एक रिकॉर्ड ही मानूंगा मैं तो, क्योंकि हमने तो देखा नहीं इस चीज़ को। अब मुझे ये बता दो भैया, ऐसी हेल्थ के लिए क्या देते हो आप जो इतनी तगड़ी हेल्थ पशु की हो रही है? हाँ और इतनी अच्छी आप दोस्तों इसकी मिल्क वेन देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, कहने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखिए अभी कितना दूध आ रहा है इसका? अभी 26 साढ़े 26 लीटर दूध अभी भी तैयार है। अच्छा। हाँ। तो क्या ऐसी चीजें खिला रहे हो जो मतलब इतना दूध? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि प्रोजनी सब कुछ होती है, खिलाना पिलाना भी बहुत कुछ होता है। देखो कुछ तो मैच पे डिपेंड करता है भैया। ठीक है, और सबसे बड़ा काम है जो भैंस का खाना देते हैं ना पे, जो दाना देते हैं जी। दाने का काम है सबसे बड़ा। तो अच्छी क्वालिटी का दाना डालोगे आप तो अच्छा दूध देगी भैंस। रात को सोते टाइम 11-12 बजे के आसपास सोते हैं, उस टाइम दाना भिगो के सोते हैं। वो सुबह उठ के 4:30 बजे इनको डालते हैं, उसके बाद इनका दूध निकालते हैं जी। दूध निकालने के बाद जब तक ये दाना खा लेती हैं, फिर थोड़ा थोड़ा हरा जो अपने बरसीन है ये डालते हैं जी। उसके बाद पानी पिलाते हैं और फिर बाहर बांध देते हैं। दिन में बाहर बैठी रहती है ये। 9-10 बजे नला धला के अंदर की साफ सफाई करके, बाहर की सफाई करके जैसे अंदर कर देते हैं दोपहर में। अभी इनको 2 बजे 2:30 बजे के आसपास फिर दोबारा दाना डालेगा। दाने में क्या चलता है, मतलब क्या क्या दलिया बनवाते हैं, क्या करते हैं? नहीं, मैं फीड लेता हूँ भैया, खल और फीड। अच्छा। और एक खंडा, 3 चीज रखता हूँ। इनको कितना फीड देते हो आप इस समय? भाई अब फिलहाल मौके पे मैं इनको दे रहा हूँ 13 किलो फीड रोज का? अच्छा, मतलब खाने के साथ साथ? और नहीं, 3 टाइम दाना देता हूँ मैं इनको। अच्छा। सुबह देता हूँ 4:30 बजे 5 किलो। अभी शाम को मिलेगा 3 बजे के आसपास 5 किलो जी। और फिर नाइट में 10 बजे मिलेगा 3 किलो जी। 13 किलो के आसपास दाना दे रहा हूँ अभी। भाई सब खान पान के ऊपर है ये मतलब नेचुरल है ये? कुछ तो भैंस मुर्रा वैसे ही चमकदार होती है। हाँ हाँ। और बाकी डाइट प्लान पे ही सब कुछ। भाई अब मेरे जो आपने बताया दूध का जो बताया, मैं जानना चाहता हूँ वो फीड जो दे रहे हो आप, हाँ जी, कौन सा फीड दे रहे हो, क्या क्या इंग्रेडिएंट हैं उसके, थोड़ा ये जानना चाहता हूँ। भाई मैं शिवानी वालों का फीड है। अच्छा। वो फीड खिलाता हूँ, खल भी उन्हीं की रखता हूँ और फीड भी उन्हीं का रखता हूँ। शिवानी वाले कहाँ के हैं ये? शिवानी दूध द्वारा। कहाँ है मतलब ये मेरे को पता ये नहीं। अपने हरियाणा में ही है। अग्रोवा के पास गांव है एक शिवानी गांव। अच्छा। शिवानी बोलान। अच्छा अच्छा। हाँ, उस गांव में एक अपना मिल लगा हुआ है शिवानी दूधधारा के नाम से। जी जी। उनका फीड और खल मेरे पास उन्हीं की आती है। अच्छा। हाँ जी, वो खिलाते हैं हम। क्या फायदे हैं इसके? भाई साहब फीड के बहुत से फायदे हैं। जैसे एक तो दूध की मात्रा है वो बढ़ के आती है, SNF बढ़ता है, फैट बढ़ जाते हैं, जिससे हमें दूध जो फैट पे जैसे हम दूध देते हैं ना, तो उसमें 2 रुपए का प्रॉफिट होके आता है कि ना कि लॉस होके आएगा। ठीक है, एक भैंस के अंदर जो ये आप चमक की बात कर रहे हो ना, ये भी एक फीड का ही पॉइंट है। अच्छा। वे फीड के अंदर जितने मतलब 16 प्रकार के जो आइटम भाई साहब ने मिलवा रखे हैं ना, उसका बहुत बड़ा रोल है कि भैंस की बॉडी में चमक रहती है। अच्छा। उससे
और एक सबसे बड़ा मतलब फीड का मेरे को ये लगा कि इस फीड के अंदर ना कोई केमिकल और सप्लीमेंट जिस तरह कोई दवाई वगैरह वगैरह मेरे हिसाब से नहीं है। मेरे को लगा कि मतलब देखो फीड में पहले भी चराता था, अभी रेगुलर 6-7 महीने से मैं यही शिवानी दूध दरा चरा रहा हूँ। अच्छा। पहले मैं और भी चराता था। बहुत से मतलब फीड गलत हाथे भी लगे हैं हमें, जिससे हमें लॉस भी लगा है जी। और कुछ मतलब फीड आए हैं जो जिनसे कुल मिला के ठीक ठाक से हमारे साबित हुए हैं। अच्छा। लेकिन ये जो फीड है मेरे को इसमें बहुत सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट नजर आया कि भैंस की शरीर की चमक है, एसएनएफ है, फैट है जो है। और एक सबसे बड़ी बात भाई साहब ये है कि नया पशु लेके आते हैं ना, उसके सामने भी अगर ये फीड डाल देते हैं ना तो आते ही खाने लग जाता है। इसमें स्वाद है, हाँ स्वाद है खाने में। अच्छा फीड इसीलिए खाता है, अगर कोई मिलावट होती, किसी तरीके का केमिकल होता तो भैंस ना नाक मारती है, फिर मारती है, मैंने देखी है। हाँ, अगर अच्छा फीड डालो, आप पूछ रहे थे ना भाई फीड के क्या वो है, अच्छे फीड के यही फायदे हैं। जैसे मैं रुक्मणी भैंस की लाइव मिल्किंग स्टार्ट करने ही वाला था, भैंस अच्छे बिल्कुल पीक पे चली हुई थी। उस टाइम में भैंस में लगभग 27-28 के आसपास दूध तैयार था जी। मेरा एक मित्र आया मेरे पास, उसने एक फीड का जैसे बताया मेरे को, इस फीड से अलग एक फीड का नाम दिया मेरे को कि वो फीड है भाई, वो फीड डालो आपकी भैंस है ना 2 किलो दूध और बढ़ जाएगी। अच्छा। देखो लालच सभी को होता है, कोई भी काम करने वाला है, जमींदार है, व्यापारी है, कोई भी है, अगर मतलब दूध तुलवाने की कोशिश कर रहा है, उसको लालच तो रहता है कि मेरी भैंस आधा किलो बढ़ जाए तो भी अच्छी बात है। लेकिन मेरे सामने तो ये ऑफर आया था कि ये फीड खिलाओगे तो आप 2 किलो दूध बढ़ जाएगी आपकी भैंस। ठीक है, मैंने लालच में आके वो फीड मंगा लिया भाई साहब। जैसे ही वो फीड डाला मैंने, आधा कट्टा खिलाया था, 2 दिन के अंदर ही मेरी भैंस 2 किलो दूध टूट गई। दूध टूटने के बाद मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई थी बिल्कुल एक बार तो जी। मेरे को समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, कि मतलब इतने ऊपर इस लेवल पे चली गई थी भैंस कि लाइव मिल्किंग करवाने ही वाले थे कि 2 किलो दूध घट के आ गई। फिर मैंने सोचा भाई एक बार दोबारा से अपना ये शिवानी दूध धारा का जो फीड अपने पास घर पे है, जो पहले से जो मैं अपने घर वाले पशुओं को खिला रहा था, दोबारा से यही रिपीट करके देख लेते हैं एक बार। तो मैंने वापिस वही फीड डाल दिया। 2 दिन में भैंस ने वापिस रिकवरी कर ली भाई साहब। उस दिन के बाद है ना मेरे को मतलब दिल में ऐसी वो हो गया कि भाई फीड है, देखो हरियाणा में इतने फीड वाले बैठे हैं, नाम नहीं गिनवा सकता मैं। ठीक है, लगभग देखो सबके फीड बर्थ के देख रखे हैं, घटी भी है, वधी भी है। लेकिन जो घटने के बाद इस पीक लेवल पे जाने के बाद भैंस दूध घटी है ना, और उसके बाद जो रिकवरी करी है भैंस ने, उस दिन के बाद है ना मेरे को ये लगा कि फीड में बहुत ज्यादा दम है। आज के दिन भी मेरी भैंस रुक्मणी वही फीड खा रही है और लगभग आज होगी 2.5 महीने की ब्याई। ठीक है, 2.5 महीने की ब्याई ज्यादा ही होगी, 2.5 महीने से आज भी 26-26.5 लीटर दूध तैयार है भैंस के अंदर। अब भी है? अब भी तैयार है, वो तो देख पा रहे हैं। और जिस दौरान मैंने प्रेग्नेंट भी करवा दी है, प्रेग्नेंट होने के बाद भी। और अब है ना मैं इसको कोई मीठा नहीं देता हूँ बिल्कुल भी, गुड़ जैसे चीनी है, कोई इस प्रकार का कोई आइटम नहीं देता हूँ, सिर्फ अब मैं दाना देता हूँ शिवानी दूध धारा। अच्छा। हाँ बिल्कुल वही खा रही है। आपको मैं दाना डाल के दिखाऊंगा कि भाई दाना कैसे तो मतलब फूलता कैसे, एक तो अच्छा भिगोने के बाद कितना फूलता है जी, मतलब क्या किस तरह बिकता है। और मैं जैसे भैंस को डालूंगा ना, उसका मतलब डालने के बाद भैंस कैसे खाती है आप देख लेना, खुद मान जाओगे कि दाना अच्छा है तभी भैंस खा रही है। मैं तो देख रहा हूँ स्टॉक यार्ड पूरा भर रखा है आपने, अपना गोडाउन है ना भाई। मैं प्रॉपर ही मतलब ऐसा नहीं है कि भाई 1-2 कट्टा रखता हूँ, मतलब पूरी पिकअप भर के आती है मेरे पास जी। जैसे ही खत्म होता है दाना फिर दोबारा पिकअप आ जाती है। अकेला मैं नहीं चराता, मेरे गांव के बहुत से आदमी हैं जो ये फीड चराते हैं, मेरे यहाँ से उठा के लेके जाते हैं। तो क्या मतलब पड़ा होगा ना, क्या डालते हैं तो पता होगा आपको उसमें, जो मतलब दूध बढ़ाने के लिए तो उसमें बिनोला देना चाहिए, दूध बढ़ता है और बहुत चीजें होती हैं, मुझे जानकारी नहीं है। पता क्या है, फीड के अंदर 16 तरह के आइटम है, वो तो मैं कंफर्म नहीं कर सकता कि क्या क्या डले हैं। वो तो जो अपने फीड के मालिक हैं वो बता देंगे। वो आज यहीं पे बुला रखी है मैंने, आपको मिलवा देता हूँ उनसे भी। देखो मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, भाई साहब को इसीलिए बुलाया है कि भाई साहब एक्सप्लेन कर सकें कि अपनी फीड में क्या क्या मिलाया हुआ है। ठीक है, भाई साहब से बात करवाते हैं आपसे, और भाई साहब से आप पूछ लेना। ठीक है भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे चैनल पे। नमस्ते, परिचय दो पहले तो। नमस्ते संधू भाई, आपको भी और सभी व्यूअर को, सभी पशुपालक भाइयों को शिवानी दूध धारा की तरफ से बहुत बहुत राम नमस्कार, सत श्री अकाल। आप वैसे जानते हैं हमें? जी, नाम सुना आपका, चैनल देखते रहते हैं। अच्छा। बड़ी अच्छी वीडियो, खास करके मैं मुर्गों की बात करूं, पिगरी की बात करूं, फिशरी की बात करूं, तो मैं काफ़ी वीडियो आपकी देखता रहता हूं। तो मैंने देख लिया था कि भैया आप ही हैं।
तो मेरा नाम अजित शिवानी है जी। हरियाणा के हिसार जिला का ये गांव है शिवानी बोलान जी। भाई साहब बहुत तारीफ कर रहे हैं, ये क्या कारण है? इन्हें फ्री में दे रहे होगा फीड, इतनी तारीफ कर रहे हैं फीड की, मतलब मैंने सुनी नहीं जो, और आज आप आ भी गए। क्या डाल रहे हो ऐसा जो मतलब जो रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है अभी, जिन्होंने बताया लाइव मिल्किंग भी हुई थी और इनको अवार्ड भी मिला उस चीज़ के लिए, ट्रॉफी तक मिली है, ठीक है ना? क्या है कहानी, क्या डाल रहे हो उसके अंदर जो इतना दूध आ रहा है? और एक बहुत बड़ा वाक्य उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि इन्होंने किसी और का फीड खिलाया, दूध टूटा और बाद में 2 दिन में रिकवर भी हो गया आपके फीड से। क्या कहानी, थोड़ा बता दो आप। संधू साहब आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, ना बल्कि इस भाई के लिए, ना बल्कि मेरे लिए, और ना बल्कि आपके चैनल के लिए, ये सभी पशुपालक भाइयों के लिए। आपको ये कैसे पता चला कि मैं इस भाई को फ्री में फीड दे रहा हूँ? ये तारीफ बहुत कर रहे हैं इतनी देर से। फीड हम आए थे इनके पशु की वीडियो बनाने है, फीड की तारीफ कर जा रहे हैं। ये सच्चाई है, मैं इस भाई को वास्तव में फीड फ्री दे रहा हूँ। अच्छा, वो मैं बताऊंगा क्यों दे रहा हूँ जी। मेरा फीड खिलाने से अगर 2 किलो दूध एक दिन का बढ़ जाता है, एक एवरेज मान लो शुद्ध दूध की 70 रुपए कॉस्ट, 70 दूनी 140, यानी कि 150 रुपए का दूध रोज बढ़ गया, और वो एक हफ्ते का भी हम लेके चलें तो 700 और 350, 950 रुपए का है भाई साहब, वो बैग में लेस हो गया। जीरो कॉस्ट तो नहीं हुई उसकी, लेकिन दुनिया का सबसे सस्ता हो गया। कौन सा हो गया? दुनिया का सबसे महंगा फीड। हम दावा ठोकते हैं इस बात का कि हमारा सबसे टॉप क्वालिटी और सबसे महंगा, ये हम पहले ही कह देते हैं। यही हमारे 2 माइनस पॉइंट है फीड की। अच्छा, हाँ, एक कह लो चाहिए सबसे महंगा, दूसरा तो लाभ ही हो गया ना। रही बात डालने की संधू भाई, हम इसमें ईमानदारी डालते हैं, विश्वसनीय डालते हैं, गुणवत्ता डालते हैं, क्वालिटी डालते हैं, पशु का भविष्य और पशु के साथ साथ पशुपालक का भविष्य इसमें डालते हैं। अच्छा जी भाई साहब, और धन का त्याग डालते हैं। अगर धन का त्याग ना करेंगे तो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी तो वही चीज हम एक दिन तैयार करने लग जाएंगे जो बाजार में कहीं भी मिल जाती है। तो ये हमारा एक ध्येय है भाई, पशुपालक के घर में जितना हम उससे पैसा ले रहे हैं उतने का पशु आहार, उस कीमत का कॉस्ट का उसके घर में जाना चाहिए। हमारा मेहनतनामा में बस आ जाना चाहिए। अब प्रॉपर में अगर बात करूं, इसको सरल शब्दों में कहूं, मैं किसान भाइयों को बताऊं, तो हम इसमें 16 आइटम डालते हैं। 16 आइटमों का एक संपूर्ण और संतुलित आहार तैयार करते हैं जिसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है। अगर कहीं से भी आपको बिना केमिकल और बिना मेडिसिन वाला पशु आहार मिल जाता तो उसको भाग के ले लेना चाहिए। अच्छा जी भाई साहब, एक ये ही पहली पहचान तो यही कर लो आप। अगर आपको लग गया कि हाँ ये बंदा केमिकल और मेडिसिन नहीं डाल रहा है तो ये सोच के चलो कि आपके वो लाभ करेगा आपका पशु आहार। भाई साहब वो दाना है ना, चाहे 1 रुपया महंगा क्यों ना पड़ता हो आपको, लेकिन बिना मेडिकल वाला जो भी मतलब किसी तरह की दवाई है, कोई और तरह का केमिकल है, आप सबसे पहले तो यही देखो कि भाई केमिकल नहीं होना चाहिए दाने के अंदर। आपको 1 रुपया महंगा पड़ता है ना, तो वो महंगा लेना मंजूर है, ठीक है? क्यों? उससे आपके पशु ना स्वस्थ रहेंगे, मेडिसिन का खर्चा बचेगा। भाई साहब सबसे बड़ी बात ये है, केमिकल की कोई भी चीज खिलाएगा ना, खिलाते जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, ये उसका रिजल्ट आएगा। भाई साहब ठीक कह रहे हैं, 10 दिन में आ जाएगा भाई साहब, वो डॉक्टर लेके जाएगा फिर वो पैसे। ये उसी बात का हिस्सा संधू भाई, जो मैं बता रहा ना कि फ्री में दे रहा हूँ, वो महंगे पैसे दे के भी सस्ता पड़ जाता है। सस्ता एक इसलिए पड़ जाता है कि आप जो पहले खिला रहे हैं ना उसका आधा ही खिला दो हमारा। भाई हम तो देखो इनकी क्वालिटी देख के हैरान है। मिल्किंग तो हमारे सामने नहीं हुई जी, अगली बार आएंगे जरूर, कभी ऐसे टाइम पे बुलाना हो जब हो आपका रिकॉर्ड तोड़ना हो आपका। बिल्कुल मोस्ट वेलकम। देखो भाई साहब, परमात्मा ने करवाना है जो भी करवाना है, कोई रिकॉर्ड बनवाना है। अभी तो आप इस स्टेज पे नहीं है कि आप किसी चीज का किसी का रिकॉर्ड तोड़ें, लेकिन परमात्मा की दया से आज इस स्टेज पे है कि परमात्मा ने कुछ चुनिंदा आदमियों में हमें खड़ा कर दिया है। बहुत बड़ी बात है, और कहीं ना कहीं इनके फीड का भी वो कमाल है, वो सारा ही कमाल है भाई साहब। नहीं देखो, ये तो आपका बड़प्पन भाई साहब, ये तो मेहनत रंग लाती है। देखो हो सकता फीड पे हमने मेहनत कर ली हो और पशु पे आपने कर ली हो, तो रण मिल के ये चीजें होती है। अब डालने की बात करूं संधू साहब में, जैसे उसमें एक 16 आइटम जो डालते हैं ना, उसमें हम हल्दी, आंवला, गुड़ का खुद्दा, सेंधा नमक, चना, मेथी, मूंग, मक्का, जौ, तारा मीरा, सोयाबीन, मीठा सोडा और बिनोला खल, बस ये काफी, और कुछ नहीं। कुछ नहीं, कोई दूध बढ़ रहा है, कोई मिनरल मिक्सर नहीं, कोई कैल्शियम नहीं, कोई नहीं, क्योंकि हमारी एक
सोच है ना, वो डायरेक्ट देने की है अनाज से पशु को। भाई जो चीज़ उसको ग्रोथ करने के लिए, देने के लिए, ब्यूटी बढ़ने के लिए जो चाहिए वो हम अनाज से देते हैं। यानी कि मैं एक उदाहरण दे दूं आपको कि अनार का निकला हुआ जूस दुकान से खरीद के पीने में मैं विश्वास नहीं रखता, अनार खाने में विश्वास रखता हूँ। तो सेम मेरी विचारधारा जो वो मैंने इस पे अपना लागू की हुई है फीड पे। तो ये पशु को मैं अपना अनाज के जरिए ही सब चीज़ पूर्ति कराता हूँ, उसका आज रिजल्ट आपके सामने है। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपने हमें इतने अच्छे पशु दिखाए, आपने हमें अच्छे फीड के बारे में बताया। अच्छा हाँ अजीत भैया, ये फीड मिलेगा कहाँ? बड़ी अच्छी बात करी संधू साहब आपने, ये पशुपालक के घर में ही मिलेगा। अच्छा हाँ, क्योंकि 6 स्टेट में हम काम कर रहे हैं, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। होम डिलीवरी हमारी फ्री रहती है। अच्छा। जैसे हरियाणा में एनसीआर के जिलों को छोड़ के 10 बैग, एनसीआर के जिलों में 20 बैग, इसी प्रकार जैसे साइड का प्रोसेस स्टेट में जाएगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी 20, 30, 50, 100, 500, 200। लेकिन होम डिलीवरी हम फ्री करेंगे। तो जैसे हमारा एक नंबर होता है 94 594 12 222। पशुपालक साथी या डेयरी फार्मर साथी या कोई हमारी एजेंसी लेना चाहे कोई साथी भाई अच्छा काम करने की जिसको तमन्ना हो, तो वो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करें, हम उसका पशु आहार 3 या 4 दिन के अंदर अंदर उसके घर पे उपलब्ध करवाएंगे। और रही लोकल की बात, हिसार में हम भी बैठे हैं और ये बरवाड़ा का आसपास का एरिया है, उचाना का, जींद का, ये जो आसपास का एरिया है, तो ये धोड़ू भाई है ना, ये भी एक सेवा के उसमें लगा हुआ है। तो जो साथी आसपास 1, 2, 10 बैग लेके जाने वाले होते हैं तो इनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा भाई साहब, मेरा तो इतना बड़ा तो नहीं है कि भाई मैं लंबा किसी के यहाँ पहुँचा सकूँ। मेरे क्षेत्र के अंदर जो भी पशुपालक साथी है मेरा, कोई अच्छा फीड खिलाना चाहता है तो किसी को भी मनाही नहीं है, 24 घंटे दरवाजा अपना खुला है, किसी टाइम आओ और किसी टाइम भी अपना फीड लेके जा सकता है। ठीक है, जिस रेट में हमें 2 रुपये का लालच भी नहीं है भाई हमें 2 रुपये चाहिए उसके अंदर, सिर्फ एक सेवा है। ठीक है, जिस रेट में भाई साहब हमें देते हैं ना उसी रेट में हमें आगे दे देता हूँ। अरे रेट तो मैं आपसे पूछना ही भूल गया भैया, रेट क्या है इस अमृत का? बिल्कुल बिल्कुल, अमृत के रेट बहुत मतलब जायज रेट है भाई साहब मेरे हिसाब से। मैं दूसरी बात कहूँगा भाई की, ठीक है, मैं तो ये फिर कहूँगा पारस भाई कि दुनिया की सबसे महंगी फीड है मेरी। मैंने आज तक कोई, देखो दुकान पे कोई कितना ही बेच देता हो वो अलग है, उसकी मेंटेलिटी खुद की पर्सनल उसकी लाइफ है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की बात करा तो हमारा रेट के मुकाबले किसी का रेट है ही नहीं, सबके नीचे हैं। किसी का 100 रुपये, किसी का 2 रुपये, किसी का 500 रुपये, किसी का 400 रुपये। अच्छा हाँ, यानी कि जिसने जितनी ज़्यादा मिलावट करी है उसका और हमारा उतना ही ज़्यादा गैप है रेट का। अच्छा जी जी, तो आज का रेट 50 केजी जो मिक्स फीड है ना, 16 आइटमों का मिश्रण, शिवानी दूध धारा के नाम से हमारी आती है, उसका 1750 रुपये आज का भाव है। अच्छा जी, और हमारी बिनोला खल की बात करें तो 2450 रुपये आज का रेट है 49 केजी का। अच्छा, और साबुत बिनोले की हम बात करें जो कर्नाटक महाराष्ट्र छिलकी बिनोला है सफ़ेद वाला, उसका आज 2800 रुपये 49 केजी। ये हमारे आज के भाव है। वीडियो हो सकता है डलने में 2 या 3 दिन लग जाए, नीचे भी आ जाए, भाव ऊपर भी चले जाए, फ्लेक्सिबल है, मतलब भाव रोज के होते हैं। जी, कोई साथी ये पकड़ के ना बैठे कि भाई कल आपने ये भाव बताया था तो आज ये लगा रहे हो, तो घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, पूरी पारदर्शिता से। यहाँ तक कि जिस भाई का नंबर हमारे पास आ गया ना, वो हम ग्रुप में ऐड करते हैं, उसके पास डेली के भाव जाने शुरू हो जाएंगे, ताकि हमारा कोई ड्राइवर गड़बड़ ना कर दे, कोई दुकानदार गड़बड़ ना कर दे। जिम्मेवारी की बात, निकलने वाले एक दाने से लेके बैग में और बच जाने वाले तक के हम एक दाने के जिम्मेवार होते हैं। किसी पशुपालक साथी को अगर अच्छा ना लगा तो फ़ोन मारेगा, 3 दिन हम डालने का समय लेते, 3 ही दिन उठाने का, वहीं उसको पैसे दे के हम अपना माल लोड करेंगे। जी, यहाँ तक की जिम्मेवारी। दोस्तों मेरे भाइयों, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को यहाँ आके भैया के घर पे, और मैं मानता हूँ ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हो तो आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान। नमस्ते।